बिल्डिंग बना हुआ है, 3-4 जगह प्लॉट लेके रखा है, 300 गज का। क्या आपके बच्चे हैं? बच्चे ऐसे हमें कोई मतलब नहीं। पीवीआर को पूरे पीवीआर में जितने भी शॉप्स वाले हैं, ऑफिस वाले हैं, सबको मालूम है इसके एक लड़की है, 2 लड़के हैं। एमसीडी वाले तो ये बोल के गए हैं भाई अगर आप बनाओगे तो हम तोड़ देंगे। कुत्ता रोज काटता है 2-4 को रोज। कुत्ते उत्ते हैं, थोड़ा बहुत किसी को काट वोट लेते हैं, बाकी इंजेक्शन तो लगाते हैं, ऐसी बात नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। हाल ही में हमने आपको एक स्टोरी दिखाई थी जिसमें एक प्रतिमा देवी नामक एक अम्मा जो कि 80 साल की हैं और वो साकेत में पीछे अपना बसेरा बनाकर यहाँ पर रहती थी कई सालों से, जिसमें जो खास बात है वो ये थी कि इसमें वो 300 कुत्तों को भी अपने साथ लेकर रहती थी। लेकिन हाल ही में एमसीडी वालों ने उनकी जो वो झोपड़ी थी उसको तोड़ दिया, साथ ही उनसे 1 लाख रुपए की मांग भी की थी। जो आंटी वो 1 लाख रुपए जमा नहीं कर पाई, जिस वजह से एमसीडी वालों ने उस झोपड़ी को तोड़ दिया। एमसीडी वालों का कहना ये था कि वो यहाँ पर पार्किंग बनाना चाहते हैं, जिस वजह से उन्होंने इस झोपड़ी को तोड़ दिया। तो अभी हम यहाँ पर फिर से आ गए हैं देखने के लिए कि झोपड़ी तोड़ने के बाद आंटी को क्या क्या सहायता मिली है प्रशासन की ओर से, साथ ही किसने क्या मदद की है आंटी की, और साथ ही वो झोपड़ी टूटने के बाद कैसे अपना गुजारा कर रही हैं, साथ ही इन 300 कुत्ते भी कैसे आंटी के साथ अपना जो है समय बिता रहे हैं इतनी मजबूरी भरे टाइम में। तो यही सब जानने के लिए आज हम फिर से इसी लोकेशन पर आ गए हैं। तो अभी यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आंटी को क्या क्या सहायता मिली है, कौन उनकी मदद के लिए आगे आया है, साथ ही वो कैसे अपना गुजारा कर रही हैं। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम फिर से यहाँ पर आ गए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए, ये झोपड़ी तोड़ने के बाद फिर से आंटी और उनके जितने भी साथी हैं उन्होंने दोबारा से इस झोपड़ी को तैयार किया है। ये झोपड़ी पूरी तरीके से तो तैयार नहीं हो पाई है, लेकिन समय बिताने के लिए इन लोगों ने दोबारा से अपना जो है स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जिस दिन हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर जो इनकी झोपड़ी थी वो मलबे में तब्दील हो चुकी थी, और उसके बाद इन्होंने फिर से 300 कुत्तों को पालने के लिए, साथ ही आंटी का गुजारा करने के लिए फिर से ये झोपड़ी नमूना तैयार किया है। जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटा सा टेंट लगाया हुआ है, साथ ही उनके रहने के लिए एक अंदर झोपड़ी बनाई गई है, साथ ही खाने के लिए भी इन्होंने यहाँ पर चूल्हा वगैरह तैयार किया है। दोबारा से ये सब चीज़ें इनकी तोड़ दी गई थी। साथ ही आप देख सकते हैं कि ये कुत्तों के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। वहीं ये जो चूल्हा है इस पर इनके लिए खाने का बनाया जाता है। अभी भी जब हम आपको दिखाएंगे तो देखिए कि यहाँ पे अभी भी कुछ लोग हैं जो आंटी का सपोर्ट करते हैं, उनके साथ कई सालों से उनका सहारा बने हुए हैं, साथ ही इन कुत्तों के लिए खाना बनाते हैं। तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि ये झोपड़ी टूट गई थी, लेकिन फिर भी आंटी ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से इस झोपड़ी को तैयार किया गया है। ये आप देख सकते हैं कि फिर से जो झोपड़ी पूरी मलबे में तब्दील हो गई थी वो फिर से अब एक बार तैयार हो गई है। तो आप देखिए कि ये वही कुत्ते हैं, 300 कुत्ते, और ये वही जगह है जहाँ पर आंटी के लिए झोपड़ी बनी हुई थी। लेकिन वो झोपड़ी तो टूट गई, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, फिर से ये एक स्टार्ट कर रहे हैं, एक झोपड़ी इन्होंने दोबारा से स्टार्ट की है। तो देखिए, ये मलबा अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो झोपड़ी टूटी थी उसका मलबा अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये देखिए, आपको बता दें कि एमसीडी वालों ने एक पार्किंग बनाने के चक्कर में उनकी इस झोपड़ी को तोड़ दिया था, और आंटी कई सालों से यहाँ पर रह रही थी। उसके बावजूद भी एमसीडी वालों ने इस झोपड़ी को तोड़ा। साथ ही जब हमने आंटी से बात करने की कोशिश भी की तो आंटी बता रही थी कि उनको प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है, कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया है, जिसके बाद वो खुद से ही अपने लिए लड़ रही हैं, अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। साथ ही कुछ लोग हैं जो उनकी मदद भी कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया कि 2 अंकल थे जो कि इन कुत्तों के लिए खाना बना रहे थे, साथ ही आंटी की भी मदद कर रहे थे। तो ऐसे ही 1-2 लोग हैं जो आंटी की मदद कर रहे हैं, साथ ही कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी आंटी के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, कोई सहायता उनको नहीं दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से झोपड़ी टूटने के बाद का नज़ारा है कि फिर से हिम्मत ना हारते हुए आंटी ने दोबारा से एक स्टार्टअप किया है इन कुत्तों को सहारा देने के लिए। फिर से आंटी खड़ी हैं, 80 साल की उम्र में भी आंटी इन कुत्तों के लिए खड़ी हैं, अपनी परवाह ना करते हुए भी वो इन कुत्तों के लिए सोचती हैं। तो आप देखिए, कितने समय से यहाँ पर पार्किंग देख रहे हैं? 3-4 साल हो गए हमारे यहाँ पर।
जिस तरीके से यहाँ पर एमसीडी की तरफ से ये आंटी की झोपड़ी तोड़ी गई, कि कितना सही किया है एमसीडी वालों ने, क्या कहना चाहेंगे? सही तो कुछ नहीं करा है, जो भी काम करा है उसने बेजुबान जानवर को बेघर कर दिया है। और हम जहाँ तक जानते हैं कि हम अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते थे, सारे डॉग्स को। कुछ दुकानें उकानें चला के यहाँ पे उनको पेट पालते थे, खाना पीना मतलब पूरा मतलब केयरफुल करते। सारे डॉग जितने भी है यहाँ पे जानवर जो है सारे बाहर रहते हैं, सबको देख रेख करना, सबको अच्छा से रखना, बस। मैं आंटी के व्यवहार के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि आप कह रहे हैं कि सालों से आप यहाँ पर हैं, साथ ही आंटी भी सालों से हैं, तो आंटी का व्यवहार कैसा है यहाँ? बहुत अच्छा है। हम लोग को हमेशा बच्चे की तरह मानते हैं, हमेशा कभी कोई दिक्कत होता है तो हम लोग के साथ रहते हैं, खड़े रहते हैं। कोई भी जैसे कि उल्टा पुल्टा बोलता है हम लोग को तो अम्मा साथ में खड़े रहते हैं कि भाई ये लोग कभी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि उनके डॉग्स को हम खुद लोग देखते हैं, हमारे पास रहते हैं। हमारे पास भी छोटे छोटे बच्चे मतलब हमेशा हमारे पास रहते हैं। जब से एमसीडी वालों ने ये तोड़ा, क्या वो फिर से आए हैं यहाँ पर देखने के लिए? क्या कंडीशन है, आंटी कैसे गुजारा कर रही हैं? मतलब आते रहते हैं, वो फोटो वोटो खींच के ले जाते हैं, एमसीडी वाले वापस आते हैं, ऑफिसर आते रहते हैं कभी कभी। हमारी तो आंटी से बात नहीं हो पाई है क्योंकि अभी वो सही अवस्था में नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी जी। बीमार हो गए एक्चुअली, क्या है उनको बहुत हरासमेंट हो गया था उनको। पुलिस वाले जितने भी एमसीडी वाले थे उनको खींच के बाहर निकाल रहे थे। उस दिन मैं खुद देखा था शायद में। जिस तरीके से झोपड़ी तोड़ी गई है इस बार, क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है? बहुत साल पहले हुआ, जब मेरा शायद यहाँ नहीं था, उससे बहुत 10 साल हो गया होगा शायद। इससे पहले टूटा था, थोड़ा बहुत तोड़ा था, फिर सही बना दिए थे। फिर ये 2 तारीख को हुआ था ऐसा का। आंटी ने दोबारा से अपनी छोटी सी झोपड़ी तैयार की है, तो क्या इसको देखकर एमसीडी वाले आए कि फिर से क्यों बना लिया? हाँ, वो क्या बोल तो रहे थे, बट उतना जानकारी नहीं है मुझे आगे। और फोटो वोटो आते रहते, फोटो वोटो खींचने मतलब जो मेन ऑफिसर हैं वो सब आते रहते हैं फोटो वोटो खींचने के लिए। आसपास के, अगर हम एमसीडी से अलग लोगों की बात करें तो आसपास के जो लोग हैं वो आंटी की मदद करने के लिए आगे आए? हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। कुछ कुत्ते को खाना पीना वगैरह, कपड़े वगैरह जो भी होता है ना, सारी चीज़ दे के जाते हैं कुत्तों को। देखो, बिगर नोटिस के तोड़ना तो एक जायज़ नहीं है। इनको इन्फॉर्मेशन करना चाहिए था पहले, उसके बाद ही इनको निकालना चाहिए था। बाकी शायद ऊपर से कुछ दबाव होगा। वो डीसीपी आई थी, वो क्या बोलते हैं उसको, डीसी आई थी 4-5 दिन पहले, तो वो शायद इन्फॉर्म करके गई थी। और यहाँ वो नोटिस भी चिपका के गई थी मंदिर में, तो भला 2 यहाँ झोंपड़ी है, इसको गिराने का है। वहाँ माता जी के वहाँ कोई ऐसा नहीं था जो दीवार जो उसमें लगा देते। तो ये आज से करीबन 3-4 साल पहले भी तोड़ी गई थी। तो उस टाइम तो एनजीओ वाले ऊपर से मेनका गांधी की सिस्टर वगैरह और उनके एनजीओ के जो बड़े बड़े आदमी थे वो आ गए थे, तो बना के दे दिया था। बट अब की बार तो वॉलंटियर वगैरह सब कुछ आए, बाकी ऊपर से शायद कुछ ऐसा दबाव था तो कुछ भी नहीं कर सके वो। और ये आए थे, हाथापाई भी हुई थी, मतलब मारपीट नहीं हुई थी, धक्का मुक्की भी हुई थी। एनजीओ वाले को पुलिस वाले भी लेके गए थे, 1-1.5 घंटे बाद ही उनको छोड़ भी दिया था। तो अब जो प्रेजेंट टाइम में पता लगा है भाई, कोर्ट का आदेश मिला है, 2.5 महीने का वो टाइम मिला हुआ है। तो अब कोर्ट का ये कहना भाई जब तक ठंडी है 2.5 महीने, तब तक इनको यहाँ रहने दो। उसके बावजूद एमसीडी कहीं भी इसको दूसरी जगह देगी तो बाद का जो फैसला होगा वो देखा जाए। लेकिन जब हम इनसे बात करने के लिए गए तो इनका कहना ये है कि प्रशासन की ओर से इनको कोई मदद नहीं मिल रही है। लगातार जब से झोपड़ी तोड़ी है तो ये खुद से ही अपना गुजारा कर रहे हैं। देखो, गुजारा तो क्या है, वो बुढ़िया है, कहीं काम करने तो नहीं जाती ना। 150-200 कुत्ते हैं, उनका खाना कहाँ से आता है? एनजीओ से तो पैसा आ रहा तभी तो काम चलता है ना भाई। उनका खाना भी होता है, मेडिकल भी होता है, उसकी वो क्या नाम से नसबंदी वगैरह भी लेके जाते हैं। देखिए, एनजीओ तो उनकी पहले भी मदद कर रहे थे। जब हम पहले आए थे एनजीओ तो उनके साथ ही है, लगातार इनका खाना पीना पैसा हर चीज़ की मदद कर रहा है। लेकिन बात हम यहाँ पर एमसीडी की कर रहे हैं। क्या एमसीडी वाले यहाँ पर इनसे पूछने के लिए आए इनका हालचाल? एमसीडी वाले तो ये बोल के गए हैं भाई अगर आप बनाओगे तो हम तोड़ देंगे, अगर आप दोबारा बनाते हो तो हम तोड़ देंगे। बाकी जो रूल, कोर्ट का जो रूल है वो फॉलो करेंगे वो एमसीडी वाले भी। अगर वो तुड़वाते हैं तो इनकी रहने की व्यवस्था फिर वो कहाँ करेंगे? नहीं, अभी तो इन्होंने को मिल गया ना स्टे 2.5 महीने का, तो जब तक इन्होंने बना लिया वहाँ रह रहे हैं आराम से, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एक बात जो सामने निकल कर आ रही थी वो ये थी कि जब हमने आंटी का, जिस दिन ये झोपड़ी तोड़ी गई थी, आंटी से पर्सनली बात करनी चाहिए थी, तो आंटी ने एक बात बोली थी कि एमसीडी की तरफ से उनको ये बोला गया है कि 1 लाख रुपए दो, हम आपकी झोपड़ी नहीं तोड़ेंगे, जिस वजह से आंटी नहीं दे पाई। तो क्या ये सच है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बनावटी है। कोई किसी ने 1 पैसा भी नहीं मांगा है। आपके मेरे लड़ाई हो जाएगी तो आप तो मेरे अपोजिट ही बोलोगे ना, मेरे खिलाफ ही बोलोगे ना, वो वाली बात थी, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आप भी यहाँ पर सालों से हैं, आंटी भी सालों से रह रही है। मैं इनके व्यवहार के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। अभी व्यवहार की बात करो ना, तो फिर अभी जिस दिन उनका झोंपड़ा तोड़ा था तो ये मंदिर में जो पंडितानी है
उसको अपशब्द बोल रही थी, मैं बोल नहीं सकता आपको। भाई उसने कुछ ऐसा किया तो वो उसका क्यों नहीं तोड़ा? मंदिर तो ये भी, मतलब वो मंदिर टूटवाना चाहती थी आंटी। हाँ भाई वो बोलती है भाई मंदिर तोड़ो, मेरा झोपड़ा तोड़ रहा तो वो भी तोड़ो। तो वो यानी कुछ ऐसे वर्ड यूज किए थे जो मैं बोल नहीं सकता आपको। आगे क्या आसपास के लोग आंटी की मदद कर रहे हैं उनके किसी पैसा देकर या फिर खाना पीना देकर कुत्तों के लिए? अभी जब भी यहाँ आए हुए हैं आदमी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करके जाता है। एनजीओ वाले उस दिन बहुत बोल रहे थे, हम आपने देखा होगा कि आंटी के लिए लगातार खड़े हुए थे। उसके बाद वो कितना आकर आंटी का हालचाल ले रहे हैं? अभी वो जिस दिन वो आए थे ना, वही आए थे। उसके बाद में अभी आपको मालूम है कोई भी नहीं आता, क्योंकि शायद ऊपर से ऐसा दबाव होगा या कोई ऐसा कानून के प्रावधान के हिसाब किताब से जो आई थी मैडम, उन्होंने नोटिस भेजा था या जो भी कर रहे थे उस हिसाब से ही उन्होंने अपना काम किया है। जो पहले जब तोड़ा था तो एकदम से एनजीओ वाले आ गए थे, दूसरे दिन ही बना के चले गए थे। अब की बार क्यों नहीं आए? भाई पहले तो बना दिया था, अब की बार क्यों नहीं आया? तो कानून के तहत ही कुछ कार्रवाई करी होगी। देखिए ये झोपड़ी जो तोड़ी थी उसके बाद से फिर आंटी ने एक छोटा सा झोपड़ा अपना फिर से बना लिया है। तो क्या एमसीडी वाले आए इसके लिए भी वार्निंग देने के लिए कि हम इसको भी तोड़ेंगे? नहीं, वार्निंग तो अभी कुछ लिखित में तो कुछ दिया नहीं है। बाकी आ जाते तो बोल जाते हैं। बाकी गुजारे के लिए तो कोर्ट ने दे रखा है ना, तो शायद उनको भी मालूम है ठंड में कहाँ जाएगी, तो इसलिए जो बना रखा है वो तो रखेगा, ऐसा ही रहेगा, पर ज़्यादा नहीं बना सकती। देखिए अभी एक जानकारी ये भी सामने आई है, जब हमने आंटी से बात करने की कोशिश की तो आंटी के जो साथी हैं वो हमें साथी ही पता चला था, लेकिन अभी हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि वो उनके बेटे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर पहले स्टोरी कवर करने के लिए आए थे तो आंटी ने बोला था कि उनके कोई औलाद नहीं है, वो अकेली रहती हैं। तो मैं इसको लेकर आपसे जानना चाहूँगी। पीवीआर को, पूरे पीवीआर में जितने भी शॉप्स वाले हैं, ऑफिस वाले हैं, सबको मालूम है इसके एक लड़की है, 2 लड़के हैं। लड़की वो साथ में बगल में वो जो सफ़ेद वाला झोंपड़ा बना के रखी है ना, उसमें लड़की का हस्बैंड है, उसकी एक बेटी है और उसकी बेटी है। बुढ़िया की नाती, अम्मा की नाती, उसकी बेटी और उसका दामाद वहाँ रहता है, और इसके 2 बेटे और अम्मा यहाँ रहती है। तो क्या कारण हो सकता है आंटी अपनी ही औलाद को छुपा रही हैं दुनिया के सामने लाने से? हो सकता है कुछ पैसे का मसला होगा या कोई प्रॉपर्टी का मसला होगा, सब इनको पूछो। अभी हमने यहाँ पर एक किसी से जानकारी लेने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि इनके इसके झोपड़ी के अलावा और भी कई जगह पर फ्लैट्स हैं। फ्लैट है, क्या बताना चाहेंगे? हाँ, है ना, है 3-4 जगह प्लॉट है। फरीदाबाद में है, उधर है बिल्डिंग बना हुआ है। 3-4 जगह प्लॉट लेके रखा है, 300 गज का, 200-250। आंटी जो दुनिया को दिखा रही हैं वो झूठ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? झूठ है कि दुनिया भर के झूठ बोलती है। जैसे कि कुछ बताना चाहेंगे आप हमें? हाँ, बताना चाहेंगे कि पीवीआर में तो पूरा मतलब रात में कोई गार्ड लेटिन नहीं जाता है वहाँ पर। उसमें कुत्ता रोज़ काटता है 2-4 को रोज़। अब पूरा पीवीआर में एकदम गंध फैला के रखा है। और आंटी जो कहती है उसको 3-3 को 4 को फ्लैट मतलब प्लॉट है और बिल्डिंग भी बना हुआ है। देखिए जिनको वो अभी अपना साथी बता रही थी और आप बता रहे हैं कि वो उनके बेटे हैं, तो अभी हमने उनसे पूछा तो वो बता रहे हैं कि जितने भी कुत्ते हैं सबके इंजेक्शन लगा हुआ है, कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं कुत्ते। लेकिन आप कह रहे हैं कि लगातार ये गंदगी फैलाते हैं, काटते हैं। हाँ, रोज़ काटता है। यहाँ के जितना भी चाहे बाहर कहीं से आता है यहाँ पर नौकरी करने के लिए, छुट्टी जाता है, तो किसी टाइम में तो आप तो कह रात में तो एकदम दुर्लभ है लेटिन जाना, शाम होते होते। और उसके बाद सुबह में भी 11 बजे जब गाड़ी उड़ी जब आ जाती है ना, तभी लोग समझता है कि अब ना कुछ कहेगा, तभी जाता है, लेकिन उससे पहले नहीं जाता है कुत्ता के डर से। तो जैसे कि आपने बताया आंटी के बारे में, उनका एक अलग फेज़ आपने हमें बताया है। तो एमसीडी ने जिस तरीके से इनकी झोपड़ी तोड़ दी है, तो क्या एमसीडी वालों ने ये सही किया है? अब ये हम कैसे कहे, जैसे तो ना बता सकता हूँ। नहीं, आप बताइए। उनका काम है, और उनका काम है या उनका क्या प्रोसीजर है तो सरकारी है। मैं इसके बारे में लेकिन सो नहीं बता सकता हूँ। लेकिन आपसे कहे कि डेवलप भी सुनते हैं, जो डेवलप होने वाला है पीवीआर, तो उसके चलते ऊपर से ऑर्डर आया होगा। क्या इनको एमसीडी कहीं और इनका रहने का गुजारा नहीं कर रहा है, इनका कोई ठिकाना नहीं ढूंढ रहा है? इनको 250-300 गज का प्लॉट लिए हुए फरीदाबाद की तरफ। चाहे सरकार भी चाहे इसको दूसरा जगह देने के लिए तैयार है, मतलब एमसीडी वाला भी देने के लिए तैयार है, लेकिन ये वहाँ जाना नहीं चाहती है।
लेकिन आंटी ऐसा छुपाती क्यों है अपनी ये जो रियल स्टोरी है उनकी, वो कैमरे के आगे नहीं लेकर आती है? इसलिए है कि यहाँ पर आंटी को बहुत पैसे मिलते हैं बाहर। लेकिन आंटी बोल रही है उनको बिल्कुल भी मदद नहीं मिलती है, वो खुद से ही कूड़ा बीन बीन के यहाँ पर जो है कुत्तों के लिए खाना अरेंज करती है, खुद के लिए रहने का बंदोबस्त करती है। ऐसा कभी नहीं है, ऐसा कभी नहीं है। अभी तो लोग सब सुना जाए कि करीब 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया, कोई 20,000, 25,000, ऐसे NGO वाले ने 50,000 ऐसे करके दिया है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आंटी अभी तक जो भी दावे करते आई हैं वो सरासर झूठ है? हाँ, सब झूठ है। उनके फ्लैट भी है, प्लॉट भी है 3-4 गो, और फ्लैट बना हुआ है, बिल्डिंग बना हुआ है। 2 गो बेटा है, 1 बेटी है। 1 बेटी है, वहाँ पर बेटी को कुछ नहीं देता है। बेटी जो है, बेटी दामाद जो है, उसको कुछ नहीं देता है, और दोनों बेटा के लिए बस करता है यही। जैसे कि आपके साथी ने अभी बताया कि आंटी के बच्चे भी हैं, साथ ही उनके कई फ्लैट्स भी हैं, तो कितनी सच्चाई है इस बात? ये बात मैंने सुना तो है, लोग कहते तो हैं, बाकी मैंने रियल में तो देखा नहीं भाई। बाकी ये बात तो सही है। इतने सालों से आप रहते हैं यहाँ पर, कुछ तो जानकारी आपके पास? मैडम गाड़ी चलाते हैं, सुबह लग आते हैं, शाम को चले जाते हैं। क्या जानकारी है आंटी के व्यवहार के बारे में, क्या बताना चाहेंगे? व्यवहार तो ठीक है, बाकी लड़का है, बाकी बस कुत्ते उत्ते हैं, थोड़ा बहुत किसी को काट वोट लेते हैं, बाकी इंजेक्शन तो लगाते हैं, ऐसी बात नहीं, काम तो करते हैं। लेकिन आंटी लगातार छुपा रही थी कि जैसे कि अभी पता चला कि उनके फ्लैट्स भी हैं, ऐसी वो ये भी छुपा रही थी कि उनके बच्चे भी हैं, लेकिन अभी वो उजागर हो गया कि उनके बच्चे भी हैं। तो इसको लेकर क्या? बच्चे तो हैं उनके, एक लड़की सामने रहती है, एक लड़का भी है। एक को मैं एक को जानता हूँ, बाकी नहीं है। क्या वजह हो सकती है कि वो छुपा रही हैं दुनिया से चीज़? मैडम मैं तो बता नहीं सकता मैं इसके बारे में, क्यों छुपा वो रही है। इसलिए छुपा रही है भाई, वो खुद अकेली सेल्फ रहेगी, अकेली गरीब रहेगी भाई। औलाद नहीं है तो मुझे कौन कमा के देगा? जो भी करती हूँ मैं अपने लिए करती हूँ, नहीं तो आज तक कौन सा ऐसा इंसान है जो अपनी औलाद को छुपाएगा? वो पूरी दुनिया को मालूम है, उसके 2 बच्चे हैं, 1 लड़की है। देखिए 80 साल की हो चुकी हैं अम्मा जी, और इस एज में इस तरीके की अपने माइंड में रणनीति बनाना कितना सही है? बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसा भाई। जो जायज़ है वो आप बताओ ना भाई। मेरे पास इतना, पर अपने लालच के लिए, अपने पैसे के लिए आजकल कोई सच्चाई नहीं बोलता। देखिए आपने जिस तरीके से जो बयान दिए हैं वो बिल्कुल अपोजिट है पहले वाले बयानों से, क्योंकि हमने जब बात करनी चाहिए तो यहाँ के जो पार्किंग का जो एरिया देखते हैं, उन्होंने कहा कि आंटी का व्यवहार बहुत अच्छा है, और ऐसा कुछ भी जो आपने बताया उसके बिल्कुल अपोजिट था। तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है 2 तरीके के जो है बयान सामने आ रहे हैं? मेन क्या है, पार्किंग वालों का तो उनसे वास्ता पड़ता रहता है। पार्किंग वाले तो साथ में उठते हैं, बैठते हैं, वहाँ चाय पानी पीते हैं, वो अम्मा के पास रहते हैं। बाकी पूरे परिवार वाले तो वहाँ नहीं जाएंगे ना। आप और हम एक साथ में रहेंगे तो जाहिर है मैं तो आपके फेवर में बोलूँगा और आप मेरे फेवर में बोलोगे, वो सिस्टम है, बाकी कुछ भी नहीं है। देखिए झोपड़ी टूटने के बाद हम यहाँ पर आए थे आंटी का हालचाल लेने के लिए कि उनको प्रशासन से क्या मदद मिली, साथ ही उन्होंने कैसे वो अपना रहने का जो है गुजारा कर रही है, साथ ही कुत्तों को भी कैसे वो इतनी बड़ी जो उन पर परेशानी आई थी उसके बाद वो कैसे इन कुत्तों के साथ सर्वाइव कर रही हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो ज़मीनी हकीकत जो है वो कुछ और ही हमारे सामने आई। देखिए आंटी तो बात करने से पीछे छुपती नज़र आई, लेकिन जब हमने यहाँ के आसपास के लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए तो जो सच्चाई थी वो कुछ और ही सामने आई। देखिए हमने आपको जो पहली रिपोर्ट में दिखाया था, हमने बताया था कि आंटी बहुत गरीब है, उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, वो कूड़ा बीन बीन कर इन कुत्तों का और अपना गुजारा करती हैं। लेकिन जब हमने यहाँ के लोगों से बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि उनके पास 3-3 फ्लैट्स हैं। जी हाँ, फरीदाबाद और अन्य जगह पर उनके 3-3 फ्लैट्स हैं। साथ ही जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि जब हमने आंटी से पहले हमने बात की थी तो सामने आया था कि आंटी के बच्चे नहीं हैं और वो अकेली यहाँ पर सरवाइव करती हैं। आंटी ने बोला था कि मेरा कोई नहीं है, मैं कई सालों से इस झोपड़ी में अकेली रहकर उन कुत्तों को और खुद का देख रेख करती हूँ। लेकिन जब हमने यहाँ पे बात की तो सामने आया कि आंटी के बच्चे भी हैं, 2 लड़का और 1 लड़की, जो यहाँ पर उनके साथ रहते हैं। उन्होंने बताया था कि ये उनके साथी हैं जो देख रेख करते हैं। साथ ही हम जानकारी ये भी सामने आई है कि आंटी के पास 3-3 फ्लैट्स भी हैं। तो देखिए 2 तरीके के बयान जो हैं आंटी की स्टोरी में सामने आ रहे हैं। अब सच्चाई क्या है ये तो आगे ही जानने को मिलेगा। तो जानने के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन गोविंद के साथ।